2013 में स्टार्ट हुई ये सीरियल जोधा अकबर आप सबने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो ज़रूर देखी होगी। ये सीरियल इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि इसने ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया पॉपुलरिटी में। पर जितना ज़्यादा पॉपुलर था ये सीरियल, उतनी ज़्यादा जुड़ी हुई इससे कंट्रोवर्सीज। एक बार 90 क्यू मेंबर्स ने एक साथ इस सीरियल से रिज़ाइन कर दिया, और तो और एकता कपूर जो कि इस सीरियल की प्रोड्यूसर थी, उन्हें अपने पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। परिधि शर्मा जो कि जोधा का रोल प्ले कर रही थी, अपनी डायरेक्टर संतराम वर्मा पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस करती है। और जब ये सीरियल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब भी कुछ ग्रुप इस सीरियल को बैन करने की डिमांड करते थे और प्रोटेस्ट करते थे। और रियल लाइफ में इतने अच्छे केमिस्ट्री दिखने वाले रजत टोकस और परिधि शर्मा इन रियल लाइफ एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तो आइए आज जानते हैं जोधा अकबर सीरियल से जुड़े और कुछ राज, और क्यों ये सीरियल अचानक से ऑफर हो गया। जबकि इंडिया में फ्लॉप सीरियल्स पे आराम से 3-4 साल चल लेते हैं, तो क्यों इतना पॉपुलर सीरियल सिर्फ 2.5 साल चला एंड ऑफर हो गया। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए आज मेरे साथ इस वीडियो में। 2013 में जब ये जोधा अकबर सीरियल ऑन एयर बस होने ही वाला था, या फिर इसके फर्स्ट प्रोमोज रिलीज़ हुए थे, तब श्री राजपूत करनी सेना जो कि राजपूत बेस्ड ग्रुप है, वो इस सीरियल को बैन करना चाहती थी। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा था कि जोधा बाई ने अकबर से नहीं बल्कि जहांगीर से शादी की थी। एंड ऑल्सो इस सीरियल में राजपूत्स को बहुत ही छोटा दिखाया गया है, जिससे वजह से उनके ऑनर को ठेस पहुंची है। तो ये सीरियल ऑफ एयर किया जाए, लेकिन इतने सारे कंट्रोवर्सीज एंड प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और ये सीरियल फिर भी ऑन एयर हुआ, और ना ही इसकी टाइटल चेंज हुई और ना ही स्टोरी लाइन। जोधा अकबर सीरियल एकता कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो बहुत सालों से चाहती थी कि वो एक हिस्टोरिकल सीरियल बनाए जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो। इसलिए परिधि शर्मा को इतने ज़्यादा ऑडिशन के बाद फाइनली सिलेक्ट किया गया। टोटल 7,000 ऑडिशंस के बाद परिधि शर्मा को एज जोधा सिलेक्ट किया गया था। एंड रजत टोकस उस टाइम से 22 ईयर्स के थे जिस टाइम वो अकबर का रोल प्ले कर रहे थे, जो कि उन्होंने इतने अच्छे से किया कि सारे फैंस को आज भी उनकी वजह से अकबर का रोल याद है। धीरे धीरे परिधि शर्मा और रजत टोकस की एक्टिंग की वजह से ये सीरियल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और उन दोनों के बीच की नोक झोंक या फिर मजाक कुछ भी हो जाए, लेकिन हर चीज़ ऑडियंस को बहुत पसंद आने लगी। इसीलिए आज भी यूट्यूब पर सर्च करके ये सीरियल बार बार देखा जाता है, चाहे वो लोग या जोधा के बीच के कंपटीशन हो या फिर कुछ भी। ये सीरियल ने ऑडियंस का दिल हमेशा जीता है। लेकिन जितनी अच्छी केमिस्ट्री इनकी ऑन स्क्रीन दिखती थी, उतनी अच्छी ऑफ स्क्रीन नहीं है। ऑफ स्क्रीन में ये दोनों एक दूसरे से हार्डली बात करते थे। इवन रजत को तो मीडिया वाले बहुत ज़्यादा रूड भी कहते थे, क्योंकि रजत कभी भी इंटरव्यूज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे। अब रजत से जब ये सब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ काम से ही मतलब है, वो बहुत इंट्रोवर्ट है और उन्हें अपने काम के अलावा लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं बोले कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्यों? रजत टोकस इज नॉट कंफर्टेबल। अकबर तो कंफर्टेबल है, रजत टोकस कंफर्टेबल नहीं है। मैं अकबर ही बोलता हूँ। जैसे करिए ना जो सब लोग हैं, लेकिन मैं डिफरेंट नहीं सकता। तो जो रिकॉर्ड करने लेकिन अपने को स्टार्स या फिर मीडिया के साथ रजत के जैसे भी रिलेशन हो, अपने डायरेक्टर संतराम वर्मा के साथ अच्छे रिलेशंस थे। वहीं पे परिधि शर्मा के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे अपने डायरेक्टर से। उनका कहना था कि वो जब सेट पे होती भी थी तो काफ़ी बार उनके बॉडी डबल यूज़ किए जाते थे। अब बॉडी डबल यूज़ करने से क्या होता है कि अगर आप बॉडी डबल यूज़ कर रहे हो तो जिस एक्टर या एक्ट्रेस से कर रहे हो उनकी सैलरी से काट दिए जाएंगे वो फीस, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्टिंग नहीं कर रहा है ना, तो उनको उस टाइम के पैसे क्यों ही दिए जाएंगे। सो ऐसा कुछ हुआ था अंकिता दुबे जो कि मोतीबाई का रोल कर रही थी जोधा अकबर में, उनके साथ भी इनिशियली जो रोल करती थी। कोई भी एक्टर ये नहीं चाहेगा कि अगर मैं सेट पे हूँ तब भी मेरी जगह कोई बॉडी डबल यूज़ किया जाए और मेरी सैलरी से पैसे डिडक्ट हो। इन सबकी वजह से अंकिता दुबे ने भी जो मोतीबाई का रोल है वो छोड़ दिया था। अंकिता दुबे की तरह परिधि शर्मा भी ये सीरियल छोड़ना चाहती थी, लेकिन एकता कपूर की खास थी वो, तो एकता कपूर ने समझाया और कहा कि ये शो मत छोड़ो। लेकिन एक टाइम में इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि परिधि शर्मा ने इतना भी कहा कि संतराम वर्मा परिधि शर्मा को सेक्सुअली हरास कर रहे हैं, और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस न्यूज़ को कवर किया था। अगर आप 2014 के कोई भी न्यूज़ देखोगे तो इस पर काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस आपको मिलेंगे कि जोधा अकबर में क्या क्या सीन हुआ था। बात इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि संतराम वर्मा को खुद से आगे क्लेरिफिकेशन देना पड़ा, और उन्होंने अपने क्लेरिफिकेशन में ये कहा कि परिधि शर्मा से मेरी डायरेक्टली कोई कांटेक्ट ही नहीं होती, वो पूरे टाइम अलग ग्रुप के साथ बैठी रहती है, तो मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, तो ऐसा तो कुछ सीन होने का कोई चांस ही नहीं है। अब एकता कपूर के भी फेवरेट डायरेक्टर्स में से संतराम वर्मा एक थे, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ये सब न्यूज़ सच नहीं है। एंड उसके बाद ये र्यूमर्स थोड़ी बहुत तो कम हो गई, एंड उसके हमें और बातें नहीं होने लगी। उसके बाद एक और झटका लगता है जब 90 क्रू मेंबर्स इस शो को एक साथ क्विट कर देते हैं, और वो बताते हैं कि डायरेक्टर का बिहेवियर उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद एकता कपूर भी अपने आप को डिसएसोसिएट कर देते हैं इस प्रोड्यूसर वाली पोजीशन से, क्योंकि जोधा अकबर को कंटिन्यूसली कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ रहा था। अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे इस सीरियल को ऑफर करने के, और एकता कपूर के पिक्चर्स भी काफ़ी जगह जलाई जा रही थी कि एकता कपूर कैसे राजपूत लोग के अगेंस्ट सीरियल बना रहे हैं। एकता कपूर ने सोचा कि उनकी इमेज लिए सही नहीं होगा, और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने प्रोड्यूसर वाली पोजीशन को छोड़ दी।
लेकिन सीरियल अब भी अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक मेकर्स को ऐसा लगा कि और स्टोरी को कितना लंबा खींचे, क्योंकि अगर आप ध्यान से सीरियल को देखोगे तो एक ही टाइप की स्टोरीज बार बार रिपीट किए जा रहे थे वो लोग। काफ़ी बार जलाल के लाइफ में कोई ना कोई विलेन आती थी और वो जलाल को इम्प्रेस कर लेती थी, एंड कुछ सेम टाइप की स्टोरीज होती थी बार बार रिपीट कर करके। और फिर उन्होंने सोचा कि सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हमने दिखा दिए, क्यों ना हम लीप लेकर आए। एंड लीप लाने के बाद जो सलीम अनारकली का पार्ट दिखाने लगे, उन पर ज़्यादा फोकस करने लगे। अब जोधा अकबर की जो डाई हार्टेड ऑडियंस थी, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और धीरे धीरे इस शो की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा गिरने लग गई। फिर उन्होंने सोचा कि एक अच्छी सी एंडिंग देकर इस शो को ख़त्म कर देते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो इस सीरियल की कुछ खास एंडिंग नहीं थी, ना तो उन्होंने सलीम अनारकली की स्टोरी का कोई एंडिंग किया और ना ही जोधा अकबर की स्टोरी का कोई भी एंडिंग थी। आइडियली ये होना चाहिए था कि जोधा अकबर के डेथ तक इस सीरियल को कंटिन्यू करना चाहिए था, बट टीआरपी गिरने की वजह से अचानक से सीरियल ऑफ एयर हो गया, ये सबको समझ आ रहा था। और फाइनली 7 अगस्त 2015 पे इस सीरियल का लास्ट एपिसोड आता है और फिर ये सीरियल ऑफ एयर हो जाता है। लेकिन आज पे यूट्यूब पे जब भी इसके एपिसोड्स जी टीवी वापस से रीअपलोड करता है, बहुत ही जल्द मिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं, जो कि साफ बताता है कि जोधा अकबर के फैंस अभी भी कितने एक्टिव है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आप अभी भी जोधा अकबर को मिस करते हो या फिर जी टीवी के चैनल पर जाके इसके पुराने एपिसोड्स देखते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना।